बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल HZ सॉफ्ट सॉल्यूशन पाकिस्तान। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद यूनुस काशिफ और मैं लेकर आया हूं आपके लिए वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट कोर्स। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था और जो है तारुफ करवाया था, इंट्रोडक्शन करवाया था एलिमेंटर के बारे में कि एलिमेंटर क्या है। तो आज की वीडियो में जो हमारा लेक्चर है, जो रिकॉर्डिंग है, इसमें हम सीखेंगे कि एलिमेंटर की सेटिंग या उसको कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पे आके कंफ्यूज होते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी सेटिंग के बारे में आप एक बार जानें, देखें, सीखें। तो अगर इसके कुछ पार्ट्स भी मुझे करने पड़े तो मैं उस पार्ट्स में भी डिवाइड कर दूंगा ताकि आपको इसके बेसिक फंक्शंस जो हैं वो तरतीब से जो है आप अंडरस्टैंड कर सकें। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और सीखते हैं कि हम एलिमेंटर को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसकी सेटिंग के बारे में जानते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे लोड किया हुआ है और एलिमेंटर की प्लगइन की जो सेटिंग है वो यहाँ पे आपके सामने है। जैसे प्लगइन इंस्टॉल्ड होता है, आप उसे एक्टिव करते हैं तो उसकी सेटिंग सामने आ जाती है। सेटिंग के जो फंक्शन सम फंक्शंस होते हैं कि जिसको हम यूज़ करते हुए उसकी क्वालिटी को हम अपनी वेबसाइट के अंदर जो है मैच्योर कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट को उसकी क्वालिटी को यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट को अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी इन फंक्शनलिटी को जानते हैं कि एलिमेंटर में बेसिक क्या क्या चीज़ें हैं। जी जो स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे एक एलिमेंटर का जो मेन पेज है वो डिस्प्ले दे रहा है सेटिंग का। यहाँ पे जो है ये एक जनरल टैब के अंदर शो कर रहा है आपकी पोस्ट के बारे में कि पोस्ट के टाइप्स जो है आप एलिमेंटर को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। आप पोस्ट में भी एलिमेंटर यूज़ कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की पोस्ट भी कस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं। आप एक अच्छी सी पोस्ट का टेम्पलेट भी डिज़ाइन कर सकते हैं, अपना पेज डिज़ाइन कर सकते हैं, लैंडिंग पेज बना सकते हैं, एलिमेंटर को यूज़ करते हुए हेडर एंड फुटर बिल्डर भी कर सकते हैं। तो ये जो है बेसिक फंक्शंस, ये आपकी थीम की रिक्वायरमेंट के साथ साथ वेबसाइट की रिक्वायरमेंट के साथ साथ ये इंक्रीज़ होती रहती है कि आपने एलिमेंटर को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करना है। मैंने फ़िलहाल इन चारों फंक्शन पे यूज़ करना है। मैं पोस्ट में यूज़ कर सकूँ, मैं पेज को यूज़ बना सकूँ, लैंडिंग पेज को यूज़ कर सकूँ या लैंडिंग पेज डिज़ाइन कर सकूँ, ठीक है, और एलिमेंटर हेडर और फुटर को अच्छे से बिल्ड कर सकूँ। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखें, यहाँ पे बता रहा है कि डिफ़ॉल्ट डिसेबल डिफ़ॉल्ट कलर्स। ये बिल्कुल अच्छी बात है। अगर आप एलिमेंटर को डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो एलिमेंटर अपने कलर्स आपको देगा, प्रोवाइड कराएगा कि आप इसी चीज़ को बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करें, आपको कोई और कलर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप इसको यहाँ से चेकबॉक्स को चेक कर देते हैं तो ये डिसेबल हो जाएंगे। फिर जो कलर्स आप इसको देंगे, इसकी सेटिंग में डालेंगे, वही कलर्स आपकी पूरी वेबसाइट के अंदर चलते रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए डिसेबल फ़ॉन्ट्स हैं। अभी हमने फ़ॉन्ट्स को डिसेबल नहीं करना, हम जस्ट कलर्स को डिसेबल करेंगे क्योंकि ये जो फ़ॉन्ट्स हैं ये आपके सिस्टम के फ़ॉन्ट्स होते हैं। जब ये इंस्टॉल्ड होता है तो आपके सिस्टम में जो भी फ़ॉन्ट्स मौजूद होते हैं ये उनको भी फैच करके आपके डेटाबेस में इंस्टॉल कर लेता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद एक सेटिंग है इम्प्रूव एलिमेंट यूजिंग, कहते हैं यूजेज डेटा शेयरिंग। अगर आप एलिमेंट को इम्प्रूव करना चाहते हैं या आप एक अच्छे डेवलपर हैं और आप कहते हैं कि एलिमेंटर को इम्प्रूव करना चाहिए, तो यहाँ से आप उसके बिकम सुपर्ब कंट्रीब्यूटर्स, तो आप यहाँ से एलिमेंटर जो है यहाँ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना डेटा शेयर भी करा सकते हैं। तो अगर आप, फ़िलहाल मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मैंने डेटा अपना जो है डेटा पर्सनल होता है तो मैं इसको शेयर नहीं करवा सकता, मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। तो सेटिंग पे है, आप यहाँ पे सेव कर दें, ये सेटिंग आपकी सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद यहाँ देखें आपके पास है स्टाइल्स। आप स्टाइल पे क्लिक करें, आप क्या चाहते हैं कि आपका जो एलिमेंटर का जो स्टाइल है वो किस तरह होना चाहिए। तो पैनल देखें, हैमबर्गर्स, मेन्यूज़, ठीक है, साइट सेटिंग्स, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो एलिमेंटर की सेटिंग अंदर मिलती हैं। तो मैं ये चीज़ें आपको सिखाऊंगा जब मैं
एलिमेंटर का डिज़ाइन बनाने लगूंगा तो उसमें सबसे पहले आपको साइट की सेटिंग के बारे में बताऊंगा कि साइट की सेटिंग्स क्या होती हैं। फिर आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकेंगे, आप अपने डिज़ाइन को बेहतर तरीके से बना सकेंगे। लाइक दैट डिज़ाइन ये वही है कि हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कलर्स बंद कर दिए हैं और यहाँ पे जो कलर्स हम स्कीम सेट करेंगे वही पूरी थीम की जो स्टाइल होगा वो पूरी वेबसाइट में चलता रहेगा। इसे भी सेव कर देते हैं यहाँ से। और इसके बाद आता है इंटीग्रेशंस आती है। यहाँ पे इंटीग्रेशंस क्या चीज़ मांगता है, यहाँ पे एलिमेंटर जो है वो आपका गूगल मैप का एपीआई मांगता है कि आप रहते किधर हैं, पाकिस्तान में किस जगह रहते हैं, किस कंट्री में रहते हैं, कौन सा आपका प्रोविंस है और कौन सा इलाका है। इवन के यहाँ पे वो आपसे आपके गूगल की एपीआई मांगता है। फिर ये जो प्लगइन होता है सही तरीके से रजिस्टर्ड हो जाता है और वर्किंग जो है वो आपके एड्रेस के मुताबिक करता है। तो आप गूगल पे जाके अपना एपीआई जो एड्रेस है वो वहाँ से उठा के यहाँ पे लगा दें तो वो आपका यहाँ पे एम्बेड हो जाएगा। इंशाल्लाह मैं ये भी आपको सिखाऊंगा कि ऑनलाइन इसको कैसे यूज़ करते हैं। इसके बाद आगे है एडवांस सेटिंग। हम एडवांस सेटिंग के ऊपर आते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास कहता है CSS प्रिंट मेथड। तो हमें जो है एक्सटर्नल फाइल जो है हमें ऐसे ही चाहिए। अगर हम क्योंकि एक्सटर्नल फाइल्स वो हैं जब हम कस्टम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हम अपनी मर्ज़ी से जो CSS की थीम्स प्रोवाइड करते हैं, स्टाइल शीट प्रोवाइड करते हैं, वो जो एलिमेंटर है उसी को ही यूज़ करता है। अगर आप कोई थीम इंस्टॉल करते हैं तो उसकी जो CSS होगी उसको ही यूटिलाइज़ करेगा। अगर हम इसको इंटरनल कर देते हैं और अगर हम कोई थीम इंस्टॉल करते हैं तो वो फिर उसकी इंटरनल जो थीम की अपनी पर्सनल सेटिंग होगी उसको यूज़ नहीं करेगा। इसलिए हमने इसको एक्सटर्नल किया हुआ है। कहते हैं यूज़ एक्सटर्नल CSS फाइल्स फॉर ऑल जनरेटेड स्टाइल शीट्स। आपने जितनी भी स्टाइल शीट जनरेट की हुई हैं आप एक्सटर्नल शीट जब उस पर अप्लाई करेंगे तो तमाम शीट्स को अप्लाई हो जाएगी। चूज़ अ सेटिंग फॉर बेटर परफॉर्मेंस रिकमेंडेड। वो कहते हैं कि आपने अगर इसको यूज़ करना है तो आप अपनी सेटिंग को यूज़ करें, इंटरनल एम्बेडिंग करें या फिर आप एक्सटर्नल करें। मैं उसको ऐसे ही रहने देता हूँ। और यहाँ पे देखिए कहते हैं सेकंड ऑप्शन हमारे पास है स्विच एडिटर लोड मेथड। तो इसके अंदर क्या चीज़ है कि वो पूछता है कि आपने इसे एनेबल रखना है या डिसेबल रखना है। अभी हम इसको डिसेबल ही रखेंगे। फॉर ट्रबल शूटिंग सेवर कन्फिग्रेशन कन्फ्लिक्ट्स। तो यहाँ पे अगर हमें हमारी साइट में कहीं भी प्रॉब्लम आती है या हमारा वेबसाइट बनाते हुए अगर हमारा डेटा सिस्टम ऑफ हो जाता है तो ट्रबल शूटिंग के थ्रू वो हमारा डेटा हमारे कवर करके देगा, सेटिंग करके देगा। वो भी इसके एनेबल करने के ऊपर। अभी हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, इनके फंक्शंस को उस टाइम यूज़ करेंगे जब हम अपनी पूरी सेटिंग कर लेंगे। ये फंक्शनल फिर यूज़ होते हैं। इसके बाद देखें यहाँ पे एम्बेड है अनफिल्टर्ड फाइल अपलोडेड, यानी कि वो फाइल्स जो आप अपलोड करना चाहते हैं जो आपने फिल्टर नहीं की हुई, लाइक दैट आपने SVG या JSON की इंक्लूडेड फाइल्स हैं या पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क वाली फाइल्स हैं वो आपने यहाँ पे अपलोड कर ली हैं और आपने यहाँ पे इस फंक्शन को आपने एनेबल नहीं किया हुआ तो ये आपके वेबसाइट के लिए एक रिस्क साबित हो सकता है। वो आपके वेबसाइट पर प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो अगर हम इसको यहाँ से इसके मेथड को हम यहाँ से एनेबल कर लेंगे तो ये टोटल जो होगा सिक्योरिटी हमारी यहाँ पे एक्टिव हो जाएगी। फिर यहाँ पे हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। और अगर हम कोई अनप्रोटेक्टेड जो है पोटेंशियल फाइल्स यहाँ पे अपलोड करेंगे तो वो डायरेक्टली वर्डप्रेस उसको इंस्टॉल नहीं करेगा और ना ही ये एलिमेंटर जो है उसको यूज़ करेगा। इसके बाद आते हैं गूगल फॉन्ट्स के ऊपर। ये आज मैंने लास्ट जो पीछे था स्टाइल के अंदर जो मैं बताया, इधर जनरल्स के अंदर भी है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट्स। तो ये गूगल फॉन्ट्स हैं। जब आप ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं तो गूगल फॉन्ट्स जो है यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। आपने ब्लॉकिंग करनी है, स्वैप करना है, फिर फॉल बैक करना है, ये ऑप्शनल रखने हैं। तो फिलहाल ये डिफ़ॉल्ट बेहतर है क्योंकि हमें इसको भी यूज़ करना है। आगे आता है लॉर्ड फॉन्ट ऑसम फॉर सपोर्टेड। अगर आपने लॉर्ड अपने फॉन्ट ऑसम को ऑनलाइन यूज़ करना है तो आप इसको यस करेंगे। अगर आपने ऑनलाइन यूज़ नहीं करना तो आप इसको ऑन नो ही कर देंगे। तो ये फॉन्ट ऑसम्स हैं, इसमें हमें प्रोवाइड करता है ऑनलाइन हमें फंक्शनैलिटीज़, बहुत सारे आइकन्स होते हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। इससे हम यहाँ से सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आते हैं हम अपने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये एक्सपेरिमेंट्स हैं। इसको हम तमाम एक्सपेरिमेंट्स को बाय डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे। जब हमें इनकी
यूजेज का खदशा होगा या हमें इस्तेमाल करना होगा, तो हम इनको कुछ चीज़ें जो होगी हम उनको जो है मैनुअली जो है एनेबल्स या एक्टिव कर लेंगे, ताकि वो हमारी जो चीज़ें हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है नेट के थ्रू अपडेट हो जाए। तो अभी ये चीज़ें हैं, तो अभी हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही यूज़ करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी बेसिक सेटिंग की सेटिंग के बारे में कि एलिमेंटर की हम सेटिंग कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हम कैसे अपनी वेबसाइट के लिए कारआमद बना सकते हैं, जिससे हम अपनी वेबसाइट को अच्छा से अच्छा और ख़ूबसूरत से ख़ूबसूरत बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और सीखेंगे रोल्स के बारे में कि रोल्स मैनेजर्स क्या काम करता है, और साथ ही साथ कुछ सीखेंगे फंक्शनल प्लगइन्स और फंक्शनल टूल्स के बारे में कि टूल्स क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।